इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतर प्रेता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान अवधपुरी और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान के साथ साथ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आपसे कहना चाहूंगा, परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद, मुनिवर की प्रेरणा, मुनिवर के सानिध्य में श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का शुभारंभ हुआ और आने वाले दिनों में इस गुरुकुलम में जो छात्र निवास करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, आने वाले समय प्रथम सत्र प्रारंभ होगा। और साथ ही एक सौभाग्य का क्षण हमें आपको प्राप्त हो रहा है। परम पूज मुनिवर के सानिध्य में इसी परिसर में अवधपुरी में प्रथम बार 1 जून से 6 जून तक पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया है। वे सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपने भाव गुरुवर के चरणों में कमेटी के सामने रखे हैं। अगर आप मूल नायक प्रतिमा, विधि नायक प्रतिमा, अन्य प्रतिमा विराजमान करना चाहते हैं तो आप संपर्क करें। साथ ही महापात्र क्रिय भगवान के माता पिता सौधर्म ईशान, शरद कुमार, महेंद्र, महायज्ञनायक, कुबेर, भरत, बाहुबली, राजा श्रेयांश, राजा सोम के लिए आप संपर्क करके इस अनुष्ठान में सीधे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सामान्य इंद्रदानी के लिए 3100 रुपए की राशि रखी गई है। इसमें भोपाल के अलावा बाहर के श्रावक श्राविका भी इस पंचकर्म प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बाहर के श्रावक भी महापात्र बन के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल के बाहर वाले इंद्र के लिए नहीं, सामान्य इंद्रदानी के लिए सिर्फ व्यवस्था भोपाल दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं के लिए रखी गई है। बाहर के श्रावकों के लिए मुख्य पात्र या अन्य जो संयोजना उसमें आप सम्मिलित होकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा, परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ रख के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। गुरु चलते हैं पावन धरा पर गुरु चरणों में और आज का ये शंका समाधान का अपन सत्र प्रारंभ करें। बंधुओं, आज प्रथम प्रश्न के लिए लुधियाना से श्रीमती भावना जैन पूछ रही हैं, गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, क्या केवल दर्शन मात्र से भी पूजा का फल मिलता है? देखिए, दर्शन से बहुत फल मिलता है। सवाल पूजा का फल मिलता है या नहीं मिलता बात का, सवाल दर्शन से क्या फल मिलता है।
तो आचार्यों ने लिखा है कि दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इससे बड़ा और फल क्या होगा। दर्शनेन जिनेन्द्राणां पाप संघात कुंजरम सतधा भेद मायाति गिरि वज्र हतो यथा। जैसे किसी पर्वत पर वज्रपात हो जाए तो वो चकनाचूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान के दर्शन जन विशुद्धि के प्रताप से कर्म रूपी पर्वत चकनाचूर हो जाता है। आचार्यों ने भगवान के दर्शन के महात्म का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिन बिंब दंशनेन निधत्ति निकाजिदस्सवि मिच्छत्तादि कम्म कलावस्य खय दंशनादो। भगवान के जिन बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाजित स्वरूप मिथ्यात्वादी कर्म समूह का क्षय देखा जाता है। जिन बिंब दंशनेन परम सम्मत सुपत्ति दंशनादो। भगवान के दर्शन से प्रथम सम्यक की प्राप्ति होती है। तो भगवान के दर्शन को सामान्य में मत लेना। फिर आप लोग कहोगे फिर तो महाराज जी दर्शन ही करे, पूजा काहे को करे, है ना, पूजा करना बंद कर दो। मैं कहता हूं चलेगा, केवल दर्शन कर लो तो चलेगा, बशर्ते दर्शन हो। मूड पटकने का नाम दर्शन नहीं है। जाके भगवान के चरणों में अपना माथा टेक आए और दर्शन हो गया, ये दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब जानते हैं? दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन करने तो आप लोग जाते हो ना। दर्शन का मतलब क्या है? हाँ, दर्शन का मतलब है भेंट करना, मुलाकात करना, मिलना। भगवान के दर्शन करो, भगवान से मिलो, और जिस दिन भगवान से मिल जाओगे भीतर हिलचल हलचल हो जाएगी, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो वो भाव विशुद्धि अंतरंग में विकसित हो तो जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो। जबलपुर से कुमारी श्रेया जैन, भावना योग के ऊपर उनका प्रश्न है, भावना योग में स्विचार भावना का सही अभ्यास कैसे करें? देखिए, आने वाले दिनों में भावना योग के विषय में मैं आप लोगों से और विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। ये सूचना आप लोगों को दी जा रही है, अभी थोड़ी देर बाद मैं और दूंगा। भावना योग का बहुत विस्तृत स्वरूप है और हमारा संपूर्ण जीवन हमारे भावनाओं से ही नियंत्रित और संचालित होता है। हमें ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि भावना से हमारे विचार प्रकट होते हैं, विचार ही वाणी और वाणी हमारे व्यवहार में उतरती है। तो जो कुछ भी हमारा जीवन है वो हमारे भावनाओं पर आलंबित है और इसमें भी अलग अलग तरीके से भावनाएं भाई जाती है। स्विचार भावना यानी अपना अंतरावलोकन करना, अपने द्वारा किए गए गुण दोषों पर विचार करना और अच्छे संकल्पों के साथ भावना भाना, यह स्विचार भावना है, जिसका जिक्र मैंने विगत दिनों आप लोगों से एक प्रवचन में किया था। आने वाले दिनों में से और प्रायोगिक रूप में कराएंगे। भोपाल से ही श्री नरेश जी जैन पूछ रहे हैं, बच्चों में धार्मिक संस्कार कैसे डालें जब वे मोबाइल में उलझे हों? तो धार्मिक संस्कार कैसे डालें जब मोबाइल में उलझे हों? देखिए, मोबाइल में उलझे इसका मतलब वो गलत ही है, ऐसा नहीं। उन्हें ये बात बताइए कि मोबाइल से अच्छा काम क्या किया जा सकता, उन्हें औचित्य का बोध कराए, मोबाइल के सदुपयोग की प्रेरणा दें। बच्चे मोबाइल से दूर रहो दूर रहो दूर रहो तो शायद वो ज़्यादा आकर्षित होंगे। उनसे ये बात सिखाए कि बेटा मोबाइल तेरे पास है, देख इस मोबाइल में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें या अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी जानकारियाँ तुम हासिल कर सकते हो और अधिक से अधिक अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। तो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, बदलाव आएगा। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ। मैं जब छोटा था उपन्यास पढ़ने की लत सी लग गई थी। उन दिनों रानू, मनोज आदि के उपन्यास चलते थे, सीरियल तो थे नहीं। लत लग गई, एक उपन्यास पूरा किए बिना सोता नहीं था। बहुत छोटा था, 9th क्लास की बात बता रहा, उस समय मुझे लत लग गई।
पर एक टेनेंट थे जिनका पुस्तकों की दुकान थी। उनने मुझसे एक दिन कहा कि तू ये पुस्तकें क्यों पढ़ता है, मैं तुम्हें किताब दे रहा हूँ, तुम इसे पढ़ो। और उन्हें हमें किताब दी गोदान प्रेमचंद। मैंने गोदान पढ़ा, मुझे इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने साहित्यिक पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दी और साहित्यिक उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। आज मैं समझता हूँ उसका आज भी मुझ पर प्रभाव है। उधर का टेस्ट छुड़ाकर इधर का टेस्ट लगा दिया, आदत भी बदल गई और मुझे अच्छी चीज़ें भी मिल गई। अगर वो उन्होंने मुझसे कहा होता उपन्यास पढ़ना गलत है, तो शायद मैं उपन्यासों में उलझा रहता। लेकिन उन्होंने मेरे भीतर जिन विचारों का न्यास किया, उसने मेरे लिए एक अलग दिशा दे दी। फिर मैं उनसे किताबें लेके आते, पैसे भी नहीं रखते, कवर चढ़ा के पढ़ता और पढ़ के जो कि तो वापस कर देता। तो मैंने उस उम्र में सारे प्रमुख साहित्यकारों की साहित्यिक बड़े बड़े उपन्यासों को पढ़ लिया। मैं समझता हूँ आज मेरी भाषा पर उसका प्रभाव दिखता है। तो चीज़ें सीखने की, तो बच्चों को भी आप ये कहना बंद कर दीजिए, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। आप उन्हें ये कहिए, बेटा ये करो और इसलिए करो, तो उसका दूरगामी परिणाम अच्छा होगा और बच्चों में उसका प्रभाव भी पड़ेगा। मुंबई से श्रीमती नीलिमा जी जैन नमोस्तुपुरट पूछ रही है, गृहस्थ होकर भी क्या त्याग की भावना संभव है? यदि संभव है तो हमें इस त्याग की भावना को किस प्रकार से साकार करना चाहिए? 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकरों ने गृहस्थी में ही त्याग की भावना जगाई कि नहीं जगाई? हुई ना। गृहस्थी में त्याग की भावना जगी तब वो बैरागी बनकर साधु बने। इसलिए धारणा हटाइए कि गृहस्थ अवस्था में त्याग की भावना जरूर संभव नहीं है। गृहस्थी भी त्यागी बन सकता है, हृदय में वैराग्य हो तो। शायद प्रश्नकार का भाव कुछ दूसरा भी हो सकता है। वो ये पूछना चाह रहे हो कि हम घर में रहते हुए त्याग कर सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, घर में रहते हुए भी त्याग किया जा सकता है। सर्वस्व का त्याग भले ना हो, अंश का त्याग तो हो सकता है। गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए 1 प्रतिमा से लेकर 10वीं प्रतिमा तक आप घर में रह सकते हैं। त्याग की प्रतिमूर्ति बन सकते हैं। घर में रहते हुए वस्त्र मात्र परिग्रह के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। वस्त्र के अतिरिक्त और कोई परिग्रह नहीं। इतना बड़ा त्याग गृहस्थ में हो सकता है। सब संभव है, बशर्ते मन राजी हो। वाराणसी से श्रीमती रेणुका जैन का प्रश्न है, संतों की संगति का प्रभाव कैसे अनुभव करें? थोड़े दिन रहो, अपने आप पता लग जाएंगे। संतों की संगति का प्रभाव अगर अनुभव में लेना है तो मैं इतना कहूँगा, अगर अंदर थोड़ी सुजनता की अभिव्यक्ति हो रही है, सज्जनता प्रकट होने लगी है, तो समझ लेना संतों का रंग चढ़ रहा है। संतों के संपर्क में रहने के बाद यदि सज्जनता नहीं आई तो मेरा संपर्क अभी उथला है, गहरा नहीं। आंतरिक संपर्क होना चाहिए। वो सज्जनता अपने जीवन में घटित होनी चाहिए। अपने विचारों और व्यवहार में परिवर्तन दिखना चाहिए। भावों में निर्मलता दिखनी चाहिए। यही सत्संगति का प्रत्यक्ष प्रभाव है। प्रत्यक्ष। हाँ, और चलते हैं, शायद योगी राज जी को जाना है, तो राजीव जी योगी राज भोपाल वे अपना प्रश्न कर लें यहाँ पर, और उसके बाद में ब्रह्मचारी विनोद भैया जी अपने बीच में आज भिंड। हाँ, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भावना योग से कर्मों की निर्जरा कहाँ तक कितनी संभव है? भावना योग से ही कर्मों की निर्जरा होती है। भावेन होई बंधो भावेन होई मोक्षो। भाव से मोक्ष भी मिलता है, भाव से बंध भी होता है। अगर हमने अपनी भावनाओं को सही दिशा दे दी तो निर्जरा ही निर्जरा है, और भावनाएं दिशाहीन हो जाए तो बंध ही बंध है। आपने पूछा भावना से निर्जरा कैसे हो? भावना योग से। भावना योग से। अरे तो भावनाओं का योग तो भावना योग है भाई, अपना वाला भावना योग। हाँ, तो भावनाओं से
निर्जरा कैसे होती है? तो मैं ये कहूँगा भावना योग यानी भावनाओं का योग कैसे होती है, समझो। आपने किसी से गुस्सा किया, जी, गुस्सा एक भाव है कि नहीं? भाव इससे क्या होगा? कर्म बंधेंगे, बंधेगा। आपने किसी को क्षमा कर दिया, निर्जरा हो गई, क्या होगी? निर्जरा हो गई। क्षमा एक भाव है कि नहीं? जी तो भाव से बंध है, भाव से निर्जरा है कि नहीं? जी, तो भावना योग क्या सिखाता है? अपने भावों को सही दिशा दो, भावों को निर्मल बनाओ, भावों को परिष्कृत करो, भावों को विशुद्ध बनाओ। इसलिए भावना योग से निर्जरा नहीं, मोक्ष भी संभव है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आज अपने बीच में आचार्य गुरुवर के बहुत ही करीब और वरिष्ठ ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी विनोद भैया जी यहाँ भिंड अपने बीच में हैं। ज्ञान ध्यान में बहुत निरंतर हमेशा ज्ञानाभ्यास करते रहते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी और अभय भैया आ जाएं और वे उनका सम्मान कर देंगे और आज उनकी जो प्रश्न है वे गुरु चरणों में अपना करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से भैया जी का स्वागत, अभिनंदन। प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी सुनीता जी जैन आधारशिला। मुनि द्वय के चरणों में कोटिशः वंदन। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में अंतरंग और वो बहिरंग कारण कौन से हैं जिनसे जीवन में अध्यात्म विकसित हो सके और वह प्रयोगात्मक हो सब। अंतरंग और बहिरंग कारण जिनसे हर मनुष्य के जीवन में अध्यात्म विकसित हो, वे कौन से कारण हैं, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें जिससे वो प्रयोग करके अपने जीवन को अध्यात्म की ओर ला सके। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार ब्रह्मचारी विनोद भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये वो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गुरुदेव से आखिरी क्षणों में वार्ता करने का सौभाग्य मिला और वह भी रिकॉर्डेड। बहुत सारी बातें इन्होंने गुरुदेव से की और बहुत सारी बातें गुरुदेव के मन में ही रह गई। शायद 2-4 मौका और मिलता तो हम सबके सामने न जाने और कितनी बातें आती। खैर, जो भी बातें हैं हम लोगों के लिए गुरुदेव ने जो दिया है बहुत है और वो हम लोगों के लिए पर्याप्त है। आपने जो सवाल किया है कि ऐसी कुछ बातें बताए जो अंतरंग और बहिरंग माध्यम बन सके जीवन में अध्यात्म लाने का, और वह भी प्रयोग रूप में। देखिए, सबसे पहले अंतरंग कारण क्या है अध्यात्म के लिए? आत्मदृष्टि, भेद विज्ञान। अंतरंग में जब तक भेद विज्ञान नहीं जगता तब तक अध्यात्म की बातें केवल बातें। स्वपर का भेद विज्ञान, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये समझ अंदर होनी चाहिए। ये अंतरंग है। शास्त्रीय भाषा में कहूं तो वह है सम्यक दर्शन। ये अंतरंग है, अंतर की घटना है। जिसके अंतरंग में ये सच्चा भेद विज्ञान प्रकट हो गया, वो मनुष्य सामान्य मनुष्य रह ही नहीं सकता। वो आध्यात्मिक पुरुष है, उसके जीवन में अध्यात्म का प्रकाश प्रकट होता है। और बहिरंग में अध्यात्म की जागृति के लिए जो कारण है वह है भावना। नियमित भावना भाव शुद्ध आत्मा की, शुद्ध आत्मा की भावना हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास करती है। आचार्य कुंद ने इसी बात को अपने शब्दों में इस तरीके से रेखांकित किया। जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालेन। मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस प्रकार की भावना को जो मुनि नित्य उद्यत होकर भाता है, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में समाचर दी, सो सब दुख मोक्षम पावई अचरेन कालेन। वह शीघ्र ही सब दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो अंतरंग का भेद विज्ञान और बाहर की भावना, ये दोनों बातें जिसके जीवन में घटती है, उस व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म की उत्क्रांति होती है।
वो अपने जीवन से जुड़ना चाहिए। अब इस आध्यात्मिकता को विकसित करने में और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सत्संग भी है, स्वाध्याय भी है, अपनी धार्मिक क्रियाएं भी है, खान पान का संयम भी है, पर मैं इन सबको बहुत दूर का बाहरी कारण मानता हूं। हमारे जीवन से सीधे जुड़ा हुआ, जीवन स्पर्शी यदि कोई कारण है तो ये दो है। इनको हम आत्मसात करें, रोज भावना भाए, बस भावना भाते जाओ, भावना भाते जाओ, आपका जीवन बदलेगा। जो आप अपने भीतर चाहते हो, जिसे आप घटित करना चाहते हो, उसे बार बार दोहराओ। तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, बस उसके ही बारे में सोचो, उसकी ही भावना भाव, उसे ही ध्याओ, एक ही धुन लगे, जीवन अंतर्गत होगा, अंतर्मुखी होगा, और यही आध्यात्मिकता है। विनोद भाई चाहें तो एक आध सवाल और भी पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न ये है महाराज जी कि जाति और कुल का आग्रह मुक्त होने के लिए बात आगम में आती है। बहुत सी उपजातियां हैं, कोई खंडलवाल है, कोई जायसवाल है, कोई पोरवाल है, और उनके बहुत आग्रह हैं। वे सब अपनी जातियों का समृद्धि चाहते हैं। इसको हम क्या कहें? मानसिकता से उनका जीवन चल रहा है या धार्मिक दृष्टि से क्या इसको मिथ्यात्व के अंदर परिगणित कर सकते हैं हम? और इससे मुक्ति कैसे मनुष्य पा सकता है? छोटी छोटी जो चीजें हैं इनसे हम व्यापकता की ओर नहीं आ पाते। देखिए, मेरा इस विषय में स्पष्ट कहना है कि जातियों का संबंध धर्म से नहीं है, जातियों का संबंध मोक्ष मार्ग से नहीं। इसलिए धर्म के क्षेत्र में जातियों को लाना भी नहीं चाहिए। ये एक हमारी पारंपरिक और सामाजिक व्यवस्था है। जातियां बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा इतिहास जुड़ा है, इससे हमारी परंपराएं जुड़ी। जितनी भी जातियां हैं, चाहे उपजाति के रूप में हो या जाति के रूप में, जातियां बुरी नहीं है। भिन्न भिन्न जातियों से भिन्न भिन्न परंपराओं के इतिहास का बोध होता है। हर जाति की अपनी रीतियां हैं, अपनी परंपराएं हैं, उनका अपना इतिहास है, इसे संरक्षित करना चाहिए। सब जातियों को एक करने से हम अपने जो सांस्कृतिक इतिहास है उसे बिगाड़ देंगे। बस इतना मैं कहूँगा, जातियां रहे, जातीयता न रहे। जातियों से दिक्कत नहीं, जातीयता से दिक्कत है। संप्रदायों से दिक्कत नहीं, सांप्रदायिकता से दिक्कत है। हम जातीयता की मानसिकता से बाहर निकले, सांप्रदायिकता की मानसिकता से बाहर निकले। ये सामाजिक व्यवस्था है। और अगर आपके अंदर जातीयता का आग्रह होगा तो आप धर्म से भी विमुख होंगे और समाज को भी तोड़ेंगे, सामाजिक समरसता खंडित होगी। हमारी जो जाति है, हमारी अब परंपरा, हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, चलने दीजिए। लेकिन मेरी जाति अच्छी, तेरी जाति खराब, वो गलत है। और फिर आज के समय में परिदृश्य बदल गया। हमारे सामने दो चीजें, तीन चीजें आती। एक, आप जिस जाति से संबद्ध हो वो जाति, फिर दूसरी तरफ आपका धर्म, और अब तीसरी तरफ जो थोड़ा व्यापक बन गया है वह है हमारा समाज। जब हम जाति की बात करते हैं तो एक वर्ग विशेष तक सीमित रहते हैं, सबकी अपनी अपनी जाति। धर्म की बात करते तो हमारा जैन धर्म है, और जैन धर्म में सभी जाति के लोग सम्मिलित हैं। और जब हम समाज की बात करेंगे तो समग्र जैन समाज होगा, उसमें एक जाति विशेष नहीं हो। तो जब समाज हित की बात हो तो जाति आग्रह कम कर दो, और धर्म की बात हो जाति और समाज से ऊपर उठ जाओ। धर्म तो भीतर का तत्व है, उसे संभालो।
तो सब बातों को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ही करना चाहिए, वही हम सब के लिए बेहतर है। तो पुनः मैं दोहराऊंगा, जातियों से कोई गुरेज नहीं, जातीयता का भाव नहीं आना चाहिए। और चाहोगे? बस चलो। श्रीमती सुनीता जी जैन आधारशिला भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में आज अपने बीच में अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद के मैना सुंदरी संवाद से कस्तूरबा नगर से यहाँ पूरा महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है, वे एक प्रश्न करेंगे। गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को एक छामी एक छामी एक छामी। हे गुरुदेव, मेरी शंका है, मिथ्यात्व किसे कहते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं, इससे बचने की क्या उपाय? जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसी मानना, इसका नाम मिथ्यात्व। समझ गए? अनात्मा को आत्मा मानना, अधर्म को धर्म मानना, अतत्व को तत्व मानना, विपरीत मान्यता रखना, उल्टी श्रद्धा रखना, ये सब मिथ्यात्व के अंतर्गत आते। इसलिए मिथ्यात्व को से मुक्त होना चाहते हो तो ये जानिए और भेद विज्ञान जागृत कीजिए, सत्य असत्य की पहचान कीजिए, करनी अकरनी का ज्ञान कीजिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु का आलम्बन हमारे मिथ्यात्व के विनाश का सबल निमित्त बन सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, श्री नमोस्तु। श्रीमती महिला परिषद कस्तूरबा नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुशीली जैन पूर्व निरीक्षक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक चामी महाराज जी, एक चामी महाराज जी, एक चामी महाराज जी। महाराज जी, हमारी महिला परिषद भारत के अलावा अमेरिका, जापान वगैरह में भी उसकी शाखाएं हैं और हम लोग वहाँ पे भी काम, मतलब हमारी परिषद वहाँ पे भी काम करती है। और हमारे 12 सूत्रीय कार्यक्रम होते हैं जो हर महीने का एक अलग अलग टास्क मिलता है। तो हम लोग धर्म, समाज, गरीबों आदि के लिए काम करते हैं। तो महाराज जी, महिला परिषद और क्या कर सकती है, इसके बारे में प्रश्न पूछना था। और महाराज जी एक प्रश्न, महाराज जी एक प्रश्न और था। गुरुवर क्षमा याचना सहित आपके सानिध्य में एक जिज्ञासा प्रस्तुत कर रही हूँ कि जैन सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी परिवार में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को मंदिर में प्रवेश तो मिलता है, पर पूजा पाठ किसी भी विधान में या ग्रंथ को स्पर्श करने से वर्जित किया जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। पहली तो भावना है, दूसरा प्रश्न है। आपने पूछा हम लोग और क्या कर सकते हैं। जितना अच्छे से अच्छा कर सको करो, खुद देखो हम क्या कर सकते हैं। महिला परिषद अच्छा काम कर रही है और हमारे समाज की महिलाओं का एक संगठित समूह है। 2 संगठन है, एक महिला परिषद और एक महिला महासमिति। दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और मेरा दोनों को आशीर्वाद। लेकिन मेरा उन सबसे ये कहना है, अपने इस संगठन को धार्मिकता के साथ, समाज सेवा के साथ जोड़ें। आज हमारी महिलाओं में भी सामाजिक गतिविधियों के प्रति तो रुझान बढ़ा है, धार्मिक गतिविधियों के प्रति प्रायः उत्साह मंद होता दिखता है। महिलाएं आज इस बात पर विचार करें कि हमारे कुलाचार का पालन कैसे बढ़े। हम जैन धर्म और जैन संस्कृति को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, तो ये तभी संभव होगा जब आपका चौका शुद्ध होगा, आपके घरों में कुलाचार का दृढ़ता से अनुपालन होगा। और ये काम पुरुष के बस का नहीं है, ये काम केवल महिलाएं कर सकती। मैं आपको बड़े बड़े बातें करूं, पर मुझे लगता है ये सब बातें केवल मंचों की होगी, इनमें प्रपंच है। यथार्थ में जड़ को सुधारो, जड़ को संभालो। घर घर में ये परिवर्तन लाइए, एक चेतना जगाइए कि हम अपने घर के चौके की शुद्धि को बना के रखेंगे, उस पर नियंत्रण लाइए। आज चौका अपवित्र हो गया है, मुझे मुख से बोलने में संकोच भी हो रहा है और मैं ज़्यादा खोलना भी नहीं चाहता, पर क्यों ना ऐसा एक अभियान चलाया जाए
और इसकी अगुवाई महिलाएं खुद करें कि हम अपने घर के चौके की शुद्धि का अभियान चलाएंगे। कर सकते हैं? महाराज आप तो ऐसा कुछ बताओ जो मीडिया में छाए। समस्या तो यही है, आजकल सब पंप एंड शो वाले हैं, फोटोफोबिया बहुत ज़्यादा है। इससे अपने आप को मुक्त करना है, बाहर निकालना है। रचनात्मक दिशा और दृष्टि के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अब आपका सवाल, अगर किसी के यहाँ कोई की अकाल मृत्यु हो गई तो उनको मंदिर जाने दिया जाता है, शास्त्रों के स्पर्श आदि का निषेध किया जाता है। क्यों? ये एक व्यवस्था है। पूरे कुटुंब को नहीं, कुटुंब को तो बस 13 दिन का ही सूतक, 12 दिन का लगता है, उस परिवार को। और यह भी अकाल मृत्यु में नहीं, आत्महत्या में। इस बात का एहसास कराने के लिए कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कुकृत्य हुआ, उसका हम प्रायश्चित कर रहे हैं। समझ गए? तो एक तपस्या है। अब रहा सवाल फिर हमारा मन कैसे लगे, तो दूसरे पढ़े आप सुनो, वैसा कर सकते हैं। आप स्पर्श न करें, सास दूसरा पढ़े आप सुनो, जो आपको याद है उसके आधार पर करो। अभी भी बागड़ एरिया में मैंने एक बहुत अच्छी परंपरा देखी। बागड़ प्रांत में यदि किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उनके यहाँ रोने नहीं जाते, समाज के लोग इकट्ठे होकर जाते हैं और शास्त्र का वाचन करते हैं। परिवार में सूतक लगा, लेकिन बाकी समाज के लोग वहाँ जाकर शास्त्र का वाचन करते हैं। बागड़ प्रांत में ये प्रयोग हमने बागड़ में ही देखा। अब भैया जी बता दें, मालवा में भी चलता है, पूरे मालवा में चलता है कि मालवा में जो बागड़ के उनके यहाँ चलता है? चलता है। चलिए, एक नई बात और मुझे सुनने को मिली है। तो ये चीज़ें हैं, हमें इस तरीके से ध्यान रख करके चलना चाहिए, इसी का अनुकरण। महाराज जी एक प्रश्न और पूछ सकते हैं? हाँ पूछे। आज की युवा पीढ़ी कर्म की प्रधानता को समझ रही है, जो स्वयं में एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन मंदिर, साधु साध्वियों की दर्शन, सेवा, धार्मिक क्रियाओं में की भावनाओं की शुद्धि या आत्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। तो हम उनको, इन आधुनिक युवाओं को मंदिर या साधु साध्वियों की महत्व की ओर कैसे आकर्षित करें? आज की युवाओं को धर्म, धार्मिक परंपरा, साधु संतों के प्रति कैसे आकर्षित करें? देखिए, आप उन्हें जो भी बातें कहें थोड़ा तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से कहें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग बच्चों को धर्म सिखाते नहीं, आग्रह थोपते हैं। ये करो, वो करो, मंदिर जाओ, महाराज आए हैं, प्रवचन सुनो, दर्शन करने जाओ, आहार दो। ये उनके अंदर कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं करते। उनके सामने आप थोड़ा दूसरे तरीके से बात करें कि आज हम महाराज जी के पास गए, महाराज से दर्शन किए, आज महाराज का हमने प्रवचन सुना, आज महाराज ने बड़ी प्रैक्टिकल बात की, आज मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। महाराज जी जो बातें करते हैं वो हमारे लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ लगती है। अगर तुम भी एक आध दिन सुनोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ तुम एक बार प्रैक्टिकली देख के आओ, सुन के आओ, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा दीजिए। आज मैं आहार देकर आया तो उसकी जो आनंद की अभिव्यक्ति उनके सामने होनी चाहिए, ताकि उनके मन में आकर्षण उत्पन्न हो। आप बच्चों से कहते कि प्रवचन सुन के आओ, आप बच्चों से कहते महाराज के दर्शन करके आओ, आप बच्चों से कहते आहार दे करके आओ, लेकिन जो आहार दे रहे हैं, जो प्रवचन सुन रहे हैं, जो दर्शन कर रहे हैं, उनमें कुछ दिखता है जो बच्चों को आकर्षित करे। अरे तुम अपने अंदर तो बदलाव लाओ। मैं गुरुओं से जुड़ा हूं तो मेरे भीतर भी तो कुछ जुड़ना चाहिए।
गुरुओं से जुड़ने वालों के अंदर और कुछ नहीं जुड़ता, गुरु से जुड़ने का गुरूर भले जुड़ जाए, उससे क्या होगा? तो बच्चे कहते तुम भी तो वही हो, तो हम दूरी अच्छे। सबसे बड़ी विडंबना है कि हम आज की नई पीढ़ी के हृदय में धर्म का आकर्षण नहीं बचा पाए, क्योंकि हम स्वयं उनके सामने अपने आप को एक अच्छे आदर्श के रूप में उपस्थित नहीं कर पाए। हम खुद को एक अच्छे आदर्श के रूप में तो उपस्थित करें, स्वाभाविक रूप से उनका आकर्षण, तो उन्हें प्रेरणा दें। फिर हम रिचुअल पर ज्यादा फोकस न करें, स्पिरिचुअल की बात, उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से बताएं। और आज के बच्चे धर्म की भाषा कम, मैनेजमेंट की भाषा ज्यादा सीखते हैं, उनके प्रति ज्यादा रुझान होता है। तो हम उन्हें मैनेजमेंट की भाषा में बात करें। एक बार जुड़ जाए तो बड़ा परिवर्तन है। मैं एक स्थान पर था, एक प्रोफेसर आए, उनके साथ एक युवक था जो बाहर से पढ़ करके आया था। दर्शन करने के लिए वो भी आया तो ऐसा देख रहा था जैसे अजूबा है। बातचीत हुई, बातचीत से बड़ा प्रभावित हुआ। उसके साथ जो प्रोफेसर थे उनके पिताजी के मित्र थे। वो जा रहे थे, रास्ते में हम लोग जहाँ रुके थे वो स्थान पड़ा, रुक गए, आ गए। बातचीत पूरी हुई। पूरी चर्चा के बाद थोड़ी देर तक तो वो लड़का मास्टर्स करके आया था अमेरिका से, इंजीनियरिंग का छात्र था। थोड़ी देर तक तो सुनता रहा, समझता रहा, फिर वो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और चर्चा में शामिल हुआ। लगभग 1.5 घंटे तक मुझसे बातचीत की। बातचीत के बाद मालूम क्या बोला? बोला, महाराज जी, अंकल जब मुझसे कह रहे थे कि महाराज के पास चलना है तो मैं सोच रहा था महाराज के पास जाके क्या करेंगे, वो तो संस्कृत में बात करते होंगे। उसकी धारणा, महाराज जी के पास जाके हमें क्या मिलेगा, वो तो संस्कृत में बात करेंगे, उनसे हमारा क्या लेना देना। पर महाराज जी आपके पास आने के बाद आज पहली बार मुझे लगा कि महाराज लोग भी इतनी प्रैक्टिकल बातें कर सकते हैं। महाराज उन्हें अंकल आपको बहुत बहुत आभार, थैंक यू कर रहा था उनको कि आज आप लेकर आए। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी धारणा के कारण तो मैं वंचित रह जाता, वो बदल गया और अब नियमित आता है। तो बदलाव ऐसा होता है। हम भी बच्चों को उस तरीके से बातें सिखाएं जो उनमें सहज आकर्षण उत्पन्न हो, और ये बात बचपन से लाए। बच्चों के केवल पढ़ाई की बात न करें, पढ़ाई के साथ साथ उनके समग्र जीवन पर भी चर्चा करें, तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सके। ओ सुशील जी जैन, पूर्व निरीक्षक अल्पसंख्यक विभाग, और उसके बाद में नीरू जी जैन, नोएडा, तैयार रहेंगे नोएडा से अपने बीच में। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अच्छा, हम लोग बच्चे को करना है, इनके बात कर लेना। सांची में शीतलनाथ भगवान की मूल प्रतिमा आपके द्वारा इस सूर्य मंत्र द्वारा प्रतिष्ठित हुई थी। अब हम सांची में एक 7 इंची प्रतिमा विराजमान पंच कल्याण में कराना चाह रहे हैं, प्रतिष्ठित कराना चाह रहे हैं। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब यहाँ से प्रतिमा को ले जाएं प्रतिष्ठित होने के बाद, तो क्या ध्यान रखें, उत्कृष्ट विधि क्या हो जिससे प्रतिमा का जो वो भैया जी से पूछ लेना, वो बता देंगे। जी, चलिए। नीरू जी जैन नोएडा अपना प्रश्न करें, और श्रेयांश जी जैन अशोक नगर। बच्चा पूछो। हाँ, ये बालक बोलो, जल्दी से पूछो। महाराज जी, बोलो। मैं तो रोज नियम से मंदिर जाता हूँ, कलश करता हूँ, बोलो। फिर भी किस तरह से जैन धर्म की ओम, बहुत अच्छा, ऐसे ही जाते रहो और अपने अंदर जैन धर्म के गौरव को बढ़ाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो आगे। हाँ, नीरू जी नोएडा सपत्नी प्रश्न पूछ रहे हैं, और उसके बाद में श्रेयांश जी जैन अशोक नगर तैयार रहे। मंचासीन गुरुओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को एक शामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न आहारचर्या को लेकर है कि जैसे आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है और हम श्रावक लोग साधुओं को घेर के खड़े हो जाते हैं, पसीने से लथपथ रहते हैं और ऐसे ही आहार देते रहते हैं। तो गुरुवर, जरा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें किस तरह सावधानियां रखनी चाहिए
आहार देने के टाइम पर। आप खुद ही बता दो, पसीने से लथपथ होकर के काहे दे रहे, थोड़ा साइड में खड़े हो जाओ, थोड़े हवा में रह लो। पर आज उस समय हम लोगों को गर्मी लगती ही नहीं, सब भूल जाते हैं। विवेक रखना चाहिए। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। श्रेयांश जी जैन अशोक नगर वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में गुड़गांव से अंजू जी गुड़गांव वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी मेरी तो एक भावना थी कि आचार्य श्री को कलश लाओ, तो मैंने 2023 में आचार्य श्री को कलश लाओ तो 2023 में डोंगरगढ़ में मेरे ऐसा कौन सा पुण्य दो और ऐसा मेरे कौन सा पाप कर्म को दे दो, आचार्य श्री को अंतिम चतुर्मास होकर रहेगा। देखो ये तो पॉजिटिव सोचो तो कि कम से कम मैं इतना सौभाग्यशाली रहा कि गुरुदेव का आखिरी कलश मेरे घर में। जाना आना तो अब लगा है, सबका पापोदय है कि हमें हमारे ऊपर से गुरु का प्रत्यक्ष हाथ उठ गया, लेकिन नियति के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं, उस पर किसी का वश नहीं चलता। जाना था तो चले गए। और जितनी भी महाविभूतियाँ होती हैं उनकी भूमिका तय होती, वो गए नहीं हैं, अपनी अंतर यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंचे। तो गुरु जी इतनी उनकी आत्मा का उद्देश्य व्यापक है और वो उसे पूरा करेंगे। हमारे तुम्हारे लिए लगता है कि वो चले गए, लेकिन जाना तो सबका तय है। भगवान महावीर भी गए, 24 तीर्थंकर भी गए। इसलिए चले गए चले गए चले गए कहने से कुछ नहीं है। वो जो देखे गए उसे संभालो और अपने हृदय में बिठा लो, हर पल उनके सानिध्य का एहसास हो। और तो अंजू जी जैन गुड़गांव जो प्रामाणिक समूह की कोऑर्डिनेटर भी हैं और गुरुवर के सपनों को आगे भी बढ़ाना चाहती है, भावना योग से जुड़ी है, ऐसी अंजू जी जैन अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में माइक स्वरूप सागर जी महाराज तक पहुंचे। छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव गुण अनंत होते हैं, गुण अनंत होते हैं, लेकिन दोष अनंत नहीं हो सकते क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं, उनको समाप्त किया जा सकता है। फिर भी हमारी दृष्टि दोषों पे क्यों जाती है, अनंत गुणों पर नहीं। और दूसरी बात, हम आत्मा में ऐसी कैसी शक्ति जगाएं जिससे कि वो दोष समाप्त होकर अनंत गुणों को पा सके। बहुत अच्छा वाक्य कहा है। गुण अनंत होते हैं, दोष अनंत नहीं हो सकते क्योंकि उनका अंत होता है। आपने पूछा है इसके बावजूद हमारी दृष्टि दोषों पर ही केंद्रित क्यों होती है और हम अपने दोषों का उन्मूलन कैसे कर सकें। देखिए, दोषों के प्रति स्वाभाविक झुकाव होता है, गुणों के प्रति लगाव कम होता है। जब हमारा चित्त खुद दोषों से भरा होता है तो हमें दोष ही अच्छे लगते हैं और दोषों के प्रति ही स्वाभाविक झुकाव बढ़ता है। जो गुणी होता है उनके हृदय में गुणों के प्रति अनुराग होता है, वो गुण देखता है। और जो दोषों से दूषित होता है उसकी बुद्धि दोष प्रेरित होने के कारण दोषों को ही देखती है, वो उधर ही रुझान रखता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर गुण आए तो गुणानुरागी बने, अपने अंदर के दोषों का शमन करें। जैसा चश्मा लगाओगे वैसे ही दिखेगा। दोषी व्यक्ति को सब दोष दिखते हैं, गुणी व्यक्ति को सब तरफ गुण दिखते हैं। महाभारत का एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के साथ सरसंधान करा रहे थे। सांझ ढलने को हुई तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन जा देख कर के आप पास के गांव के लोग कैसे हैं, अपने रात्रि विश्राम के लायक कोई स्थान है या नहीं। दुर्योधन लौट कर आए, कहा गुरुदेव ये गाँव बहुत बेकार है, यहाँ के सब लोग धूर्त और मक्कार, ये गांव अपने लायक नहीं। द्रोणाचार्य जी ने सुना और अनसुना किया। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर जी को उसी गांव में भेजा। युधिष्ठिर जाओ देख कर के आओ ये गांव कैसा है। युधिष्ठिर लौट कर आए, गुरुदेव बहुत अच्छा गांव है, यहाँ के लोग बड़े सभ्य और सरल हैं, अतिथि सत्कार को तो ये अपना परम धर्म मानते हैं, ये गांव अपने लिए बहुत अच्छा होगा। गांव एक ही है,
दुर्योधन के मन में मक्कारी भरी थी, इसलिए सब मक्कार भरे दिखे, और युधिष्ठिर के हृदय में प्रेम भरा था, सब प्रेमी दिखे। जिसके दोष दिख रहे हैं यानी उसका चित्त दूषित है। जो गुणों से मंडित है वही गुणों को देखेगा। हमें चाहिए कि हम दोषों का परिमार्जन करें और चेतना का परिष्कार करें, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। नमस्ते गुरुदेव। बंधुओं, अभी आगे सवाल आए, उससे पूर्व एक सूचना जिसकी अभी चर्चा हुई थी, भावना योग। भावना योग यही एक उपक्रम है जो हमारे दोषों का समन करके गुणों की अभिव्यक्ति का आधार बनता है। भावना योग पर बहुत प्रयोग हुए और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भावना योग को जगत व्यापी बनाएं। तो उसके लिए देश भर में बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर भावना योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप जो कुछ हो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए 1 तारीख से 6 तारीख तक होने वाले पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद 7 तारीख से 12 तारीख तक ये 6 दिवसीय भावना योग का एक शिविर होगा। और ये शिविर सीमित लोगों के लिए, उनके लिए है जो खुद भावना योग करते आए, भावना योग में जिनकी रुचि है, जो भावना योग को अच्छे से जानते हैं और आने वाले दिनों में भावना योग का प्रशिक्षण प्राप्त करके औरों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। वो वक्ता भी होना चाहिए, लगनशील भी होना चाहिए। मैंने बहुत सारी सामग्री भावना योग के लिए तैयार की है, तो मैं चाहूँगा कि ये लोग, ऐसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो भोपाल के हों या भोपाल से बाहर के, यदि आप भावना योग को अपने जीवन का अंग बनाना चाहते हैं, इसके प्रचार प्रसार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टीम आपके रजिस्ट्रेशन के बाद उसको परखेगी और जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा वे इस शिविर में सहभागी होंगे, और उसमें जो चुने हुए लोग होंगे उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाणित भावना योग प्रशिक्षक, और आने वाले दिनों में वे अधिकृत होंगे भावना योग का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा उपक्रम है, सभी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये सूचनाएं सब तक आप लोग अपने अपने स्तर पर पहुंचा दें, और एक सीमित संख्या में ये पहली बार ऐसा शिविर होगा। और मैं चाहूँगा इसके बाद भावना योग को इस तरीके से फैलाया जाए कि गांव-गांव में भावना योग का गांव-गांव में भावना योग का केंद्र हो, हर जगह जैन अजैन सभी भावना योग से जुड़ सके। आने वाले दिनों में मैं ये भी चाहूँगा जो लोग अपने अपने गांव शहर में भावना योग का केंद्र बनाना चाहते हैं वे भी खुद पहल करें। उसके बारे में भी कुछ रूपरेखा बन रही है और शीघ्र उसे क्रियान्वित किया जाएगा। भावना योग को हम अपने जीवन की अंतः साधना का आधार बनाएं, जीवन के रूपांतरण के विज्ञान के रूप में विकसित करें, तो ये समाज के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होगा। और क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज जो मंच पर हैं वे अपना प्रश्न के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद में प्रियंका जी जैन अवधपुरी तैयार रहेंगे। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं राशि पाप से तो सभी बचना चाहते हैं, लेकिन प्रायः लोगों का मत होता है कि हम व्रत स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अनुकूलता नहीं है, शक्ति नहीं है आदि। लेकिन अनावश्यक पापों से बचा जा सकता है, जिसके लिए अनर्थ दंड नाम से एक शब्द आता है जो एक व्रत भी होता है। तो मेरा एक सामान्य व्यक्ति अनर्थ दंड से और अनावश्यक पापों से कैसे बच सकता है? बहुत अच्छा सवाल उठाया मैंने। पापों से बचने का भाव प्रगाढ़ होना चाहिए और बुद्धिपूर्वक पापों का परित्याग करना चाहिए। सभी से मैं पहले तो ये कहूँगा कि पाप का त्याग आप पूरी तरह करो, अति उत्तम है। नहीं कर पाओ तो जिस स्तर पर कर सको उस स्तर पर तो करो, आंशिक रूप से तो त्याग करो। आप पाप के परित्याग किए बिना अपने जीवन को पवित्र नहीं बना सकते। ये बात गांठ में बांध लीजिए। भले आप अनुव्रती बने, पर बने अनुव्रती का मतलब ये नहीं कि आप 16 का खाएंगे तभी अनुव्रती बने। अनुव्रती यानी छोटा सा व्रत ले, कहीं न कहीं विराम हो। जैसे अहिंसानुव्रत है,
मद्य मांस मधु का त्याग कर दीजिए, संकल्पी हिंसा का त्याग हो गया। ये तो आप कर सकते हैं। जहां मेरा काम सच से चलेगा वहां झूठ नहीं बोलेंगे, कम से कम कुछ अंशों में तो झूठ से बच सकेंगे। किसी की जेब नहीं काटेंगे, किसी का गला धन नहीं निकालेंगे, किसी का ताला नहीं तोड़ेंगे। इस तरह की अनैतिकता अप्रामाणिकता युक्त कृत्यों से बचेंगे। आचौर व्रत हो जाएगा कि नहीं? सदार संतोष व्रत, यौन सदाचार का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत होगा। परिग्रह की लिप्सा को यथासंभव सीमित रखेंगे, परिग्रह परिमाण व्रत हो गया। व्रत कितना प्रैक्टिकल है, कर सकते हैं कि नहीं? आपने पूछा अनावश्यक पापों से बचा जाए। सच्चे अर्थों में पाप आवश्यक है ही नहीं, पाप ही अनावश्यक। और आप अनावश्यक पाप करते हो, फिर भी उसमें भी कुछ जिसको आप अपने लिए अनिवार्य मानते हो, जिसके बिना आपका काम नहीं चलता, ऐसा आप लोग कहते हैं। अनिवार्य होता तो साधु पाप मुक्त नहीं होता। पर चलो मैं थोड़ा नीचे आके बात करता हूं कि आप जहां हो उस स्थान से पाप को, जो गैर जरूरी कार्यों में बिना मतलब का पाप है, उससे तो बच सकते हैं। आप देखिए, कोई आदमी कोई कार्य करे, उसका परिणाम का रस ले और पाप लगे तो कोई बुराई नहीं। चलो कुछ तो किया, करो भी नहीं और भावों से सब कुछ कर लो, अनावश्यक पाप। आप सुबह से उठो, आप ब्रश करते हैं, आपको पता है ये जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं कैसा है? आपको पता है कि इसमें अगर हड्डी का चूरा है तो आपके मांस त्याग का नियम खंडित हो रहा है कि नहीं? आप उसका अल्टरनेट देख सकते कि नहीं? आप साबुन लगा रहे हैं, बिना साबुन के नहीं रह सकते, चलिए, पर इसमें कोई पशु उत्पाद तो नहीं है, आप पता कर सकते हैं। हाँ, सब चीजें लिखी है, लिखा रहता है, सब चीजों उसी के रैपर पर लिखा है, सिंबल्स में लिखा रहता है, पता करिए। आप उसे देखते हैं, आप शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं, आप देखिए छोटी छोटी सी चीजें। आप कपड़े पहन रहे हैं, कहीं सिल्क का कपड़ा तो नहीं है, आप विचार कीजिए। अपने खान पान आचार विचार में जिनके बिना मेरा काम चल सकता, उनका तो त्याग करिए। ये अनावश्यक त्याग है। प्रवृत्तियों में फास्ट फूड, जंक फूड, डब्बा बंद अन्य पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जिनके बिना भी हम अच्छे से जी सकते हैं, उनका त्याग करिए। तो ये आपके जीवन के कल्याण का एक बड़ा निमित्त बनेगा, आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। इसी के साथ साथ विचारों से, आप लोग टीवी देखते हो, क्या देख रहे हो? मार काट, खून खच्चर और मनोरंजन के नाम पर आपका कितना समय बर्बाद हो रहा है। हो रहा है? पाप का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शास्त्रों में इसे दुष्श्रुति कहा है, जो हमारे चित्त को कलुषित करे, हमारे परिणाम को बिगाड़े, वह सब दुष्श्रुति है। इससे बचे। अनर्दंड में आप फालतू पंखा चला रहे हैं, अनावश्यक है। फालतू लाइट जला रहे हैं, अनावश्यक है। फालतू बिजली जला रहे हैं, अनावश्यक है। 2 आदमी को खाना है, 20 आदमी का खाना बना रहे हैं, अनावश्यक है। विचार और विवेक के अभाव में की गई क्रियाएं अनर्थकारी होती है। इनसे हमें बचना चाहिए और हर क्रिया के प्रयोजन को सामने रख करके ही चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। महाराज जी कुछ बोलेंगे। प्रियंका टल करेगी प्रश्न। अब आज तो समय पूरा हो रहा है, बंधु श्रुत पंचमी का यह पावन पर्व आ रहा है सामने, और प्रमाणित समूह के द्वारा या प्रमाणित पाठशालाओं के द्वारा घर घर में एक अलग जगाई जा रही है। अभी आपके सामने, आप अपारस चैनल में जो सुन रहे हैं, दिनवाणी चैनल में, उनको एक ऐड भी नजर आ रहा होगा, शिशुशाला और कुमारशाला। आम लोगों के लिए अभी वह पुस्तक उपलब्ध नहीं है, जैसा भी प्रमाणित समूह ने निर्णय लिया है। इसलिए प्रमाणित पाठशालाओं के जितने बच्चे हैं उस पुस्तक को अवश्य लें। वह पुस्तक
आप लोगों को जो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, जितनी पाठशालाएं हैं वह पाठशालाएं आज ही वह अपनी पुस्तक सुरक्षित करा लें, क्योंकि बच्चों को संस्कारित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। अन्य पाठशालाओं में बच्चों को बुलाया जाता है, प्रमाणित पाठशाला बच्चे दौड़ कर आते हैं, बहुत अंतर है। इसलिए प्रमाणित पाठशालाओं में जितने भी जुड़े हैं वे अपना निश्चित रूप से यह पुस्तक मंगाकर एक धर्म की प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान देंगे। समय आप लोगों का सबका हो चुका है, इसलिए यहीं पर विराम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।